पुनेम, व्हाट इज पुनेम? कोया पुनेम, पुनेम, पुनेम का अर्थ होता है सत्य का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान। जो सत्य और प्रकृति का ज्ञान है, सत्य और प्रकृति का मार्ग है, वो कोया पुनेम का मार्ग है। ये कोया पुनेम का मार्ग है, ये कोया पुनेम का मार्ग है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आदिवासियों का कोड आ जाता है तो भारत के अंदर में देश के 12 करोड़ आदिवासी में से अधिकतर लोग जो है ये कोया पुनेम लिखाएंगे, ये जो है वो सरना लिखाएंगे, ये डॉनी फॉलो लिखाएंगे, तो देश के अंदर एक साथ पता चल जाएगा पूरे दुनिया को कि देश में इतने सारे आदिवासी है और उनका कल्चर ये है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। अब लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को जब हम पढ़ते हैं तो जब हम एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया के पहले का आदिवासियों का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम गोंडवाना का पढ़ते हैं तो, और ग्रीस का बाद में आया, लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें गोंडवाना के हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मिलता है, सगा गंदोला समूह। सगा गंदोला समूह, सगा गंडोला, सगा गंदोला समूह। गोंडी का प्रोनाउंसिएशन मेरा कमजोर हो सकता है, लेकिन सगा गंदोला सभा जो है, समूह जो है, उससे जो है उसका मतलब होता है कि एक तरह का लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था। और बाद में सगा गंडोला समूह से ही गणराज्य आया और गणराज्य से ही गणराज्य आया, गणराज्य से ही गणराज्य आया, यानी इंडिया के अंदर में लोकतंत्र का उदय ये आदिवासी समाज से हुआ है, आदिवासियों के समाज से हुआ। अभी हमने डेमोक्रेसी को मॉडर्न टाइम्स में लाया, आधुनिक तौर पे उसके अलग पैरामीटर है, लेकिन डेमोक्रेसी का ओरिजिन जो है वो आदिवासियों ने किया। तो इसलिए अब ये आदिवासियों की जो सभ्यता है, आदिवासी देश का वो इंसान है जिसने सबसे पहले प्रकृति को समझा, जो इंसानियत के साथ रहा, 50,000 साल तक किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी का गला नहीं काटा, कहीं चोरी नहीं की, कहीं डकैती नहीं की, कहीं किसी के साथ गलत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी एक दिन अपने एक निर्णय में कहना पड़ा कि देश का अगर सबसे कोई मानवीय और नैतिक समाज है तो वो आदिवासी समाज है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी कहना पड़ा अपने एक डिसीजन में। ऑफ कोर्स ऑर्बिटल दिखता है, मैं नॉट द मेन पार्ट ऑफ द डिसीजन, पर जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आदिवासी देश के और दुनिया के इतने अच्छे और महान हैं, तो आदिवासियों को उनके राइट्स का सेटलमेंट देश के अंदर में जो नहीं हुआ वो करने की जरूरत है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये बात जो है देश के अंदर में जो नहीं हुई, दुनिया में 2 देशों का उल्लेख मैं दूंगा, एक कनाडा का और दूसरा न्यूजीलैंड का। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन 1763 का और ट्रीटी ऑफ वाइटांगी न्यूजीलैंड की 1848 की। ये 2 पहले ऐसे संविधान हुए दुनिया के जिसमें इस बात का लीगल रिकॉग्निशन है। कौन सा रिकॉग्निशन है? लीगल, बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये आदिवासी जो है इनका अपना कल्चर है, अपना डोमेन है, अपनी टेरिटरी है। आदिवासी बनता कैसे है, इस बात को समझने की जरूरत है। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, ये जो है वो डिस्कोर्स नहीं है। इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि आदिवासी 50,000 साल से इंडिया में थे। ये एंथ्रोपोलॉजिकली और जेनेटिकली प्रूव हो चुका है, लेकिन वो आधार नहीं है। क्या आधार है? आदिवासी बनता है 2 चीजों के वजह से पूरे दुनिया में। किन चीजों से आदिवासी बनता है? एक, उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी, उसका प्रिमिटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक वो आधार है। दूसरा, आदिवासी बनता है टेरिटरी, ज्योग्राफी, यानी हम यहाँ रहते हैं हजारों साल से जंगलों में, पहाड़ों में। ये 2 क्राइटेरिया है जिसके वजह से आदिवासी बनता है। जब लॉ में एबोरिजिनल या इंडिजिनस पीपल का सेटलमेंट होता है तो ये नहीं देखा जाता कि कौन पहले आए कौन बाद में आए। ये मूल निवासी की कंसेप्ट नहीं है। आदिवासी, इंडिजिनस, एबोरिजिनल की ये कंसेप्ट है कि आपका कल्चर क्या अलग है और आप कितने हजार सालों से वहां पर उस टेरिटरी और ज्योग्राफी में हैं। तो इस लिहाज से दुनिया भर में ये 2 कंट्रीज प्रथम है जिन्होंने लीगल रिकॉग्निशन दिया आदिवासियों को। और उसके बाद इंडिया में ये हो सकता था, लेकिन भारत के संविधान में गलती की गई।
देश के संविधान में आदिवासियों को एबॉरिजिनल ट्राइब नहीं लिखा, उन्हें जमीन के अंदर के मिनरल्स का राइट नहीं दिया। संविधान लिखने वालों को इसकी समझ नहीं थी। ये बहुत बड़ी गलती और भूल जो है संविधान लिखने वालों ने की। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने ILO कन्वेंशन 107 और उससे ज्यादा ILO कन्वेंशन 169, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 107वां कानून कन्वेंशन और 169 169वां कानून जो है, उसमें संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को कहा कि भाई ये तो इंडिजिनियस पीपल है, ये तो मूल निवासी है, ये तो एबॉरिजिनल है, और इसलिए मानव अधिकारों में और दुनिया के संविधानों में ये लीगल रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए, लीगल सेटलमेंट मिलना चाहिए। ये बात संयुक्त राष्ट्र ने सिस्टमैटिक ढंग से 1989 के अंदर में की।